राजधानी भोपाल में अतिथि विद्वान नियमितीकरण संघर्ष मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें सरकार से अतिथि शिक्षक के नियमितीकरण करने की मांग की गई। पदाधिकारियों ने बताया कि 20 से 25 सालों से महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नियमित नहीं किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि जब एक वकील 10 साल तक प्रैक्टिस करके जज बन सकता है, चुनाव में हारे सांसदों को राज्यसभा से पीछे के दरवाजे से एंट्री देकर मंत्री बना दिया जाता है, तो हम अतिथि विद्वानों को यूजीसी के नॉर्म्स पूरा करते हैं और 20-25 साल का अध्यापन का अनुभव रखते हैं, तो हमें फिर उसी पद पर नियमित क्यों नहीं किया जा सकता। मैं डॉक्टर सुरजीत सिंह भदौरिया, अध्यक्ष अतिथि विद्वान नियमितीकरण संघर्ष मोर्चा। बताएं सर, क्या क्यों पदयात्रा हमें इसलिए निकालने पर मजबूर हो रहा है क्योंकि हम तीन ये चौथी पदयात्रा है। बीजेपी की एक पदयात्रा जो अपन ने निकाली थी कांग्रेस के समय, 3 पदयात्रा ये बीजेपी के समय, तीसरी पदयात्रा है ये बीजेपी के समय। आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी विपक्ष में रहते हुए 16 दिसंबर 2019 को हमारे धरना स्थल पर शाहजहानी पार्क भोपाल में आए थे। जब हमारा 5 महीने धरना चला था, उसमें आकर आदरणीय विपक्ष में रहते हुए मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि तत्कालीन सरकार के लिए कि कमलनाथ जी इनकी मांगें जायज़ हैं, इन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए, नहीं इनकी हाय आपकी सरकार को ले डूबेगी। और इनको ये कहीं इधर से उधर से उठा के नहीं बना दिए गए हैं अतिथि विद्वान। इनकी जो नियुक्ति होती है पूरी पारदर्शिता के तहत होती है, ये मेरिट के हिसाब से ही बनाए जाते हैं, पूरे यूजीसी के नॉर्म फॉलो करते हैं। और जब तक इनका क्योंकि खाली पदों पर इनकी नियुक्ति कर दें, ये उन्होंने तमाम ट्वीट भी किए थे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने। और ये आदरणीय सिंधिया जी ने टीकमगढ़ की सभा में बोला था कि अतिथि विद्वानों को अगर नियमित नहीं किया गया तो इनके साथ में सिंधिया सड़कों पर उतरेगा और इनकी ढाल भी बनेंगे, इनकी तलवार भी बनेंगे। लेकिन आदरणीय सिंधिया जी महाराज साहब, आप तो मंत्री बन गए, राज्यसभा सांसद बन गए जाके, लेकिन अतिथि विद्वान अभी भी सड़कों पर ही हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके द्वारा 2 साल हो गए आपकी सरकार को बने हुए, आपने अभी तक एक भी बार अतिथि विद्वानों के लिए कुछ नहीं किया। आपकी सरकार मतलब दोबारा से हमें तीसरी बार हमें पदयात्रा करने के लिए सोचना पड़ रहा है क्योंकि आप हमारी मांगें सुन ही नहीं रहे। आप मंत्री जी बोल रहे हैं पीएफसी के लिए, इस उम्र में 55 साल की उम्र में हम पीएफसी कहाँ से कर लेंगे? अगर पीएफसी करानी है तो आप विभागीय पीएफसी करा दो, विभागीय पीएफसी हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। आपको अदर दूसरे राज्यों के अगर उम्मीदवारों को अगर मध्य प्रदेश में नौकरी देना है, मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों को अगर बेरोजगार करना है तो वो आपके ऊपर है, क्योंकि आपकी सरकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आगे की रणनीति यही है कि सरकार को जगाने के लिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास अपना संदेश पहुंचाने के लिए हमें पदयात्रा करनी पड़ रही है, जो हम गणेश जी भगवान मंदिर से सीहोर से करेंगे, भोपाल आएंगे। कितने लोग रहेंगे उसमें? रहेंगे पूरे मध्य प्रदेश के रहेंगे, परिवार भी रहेगा, बच्चे भी रहेंगे, सभी। रोका जाता है पदयात्रा में तो वहीं पे हम बैठेंगे, वहीं पे बैठेंगे, लेकिन हम हटेंगे जब तक नहीं, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी जो आदरणीय मुख्यमंत्री। तो वहीं पे हम बैठेंगे, वहीं पे बैठेंगे, लेकिन हम हटेंगे जब तक नहीं, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था तत्कालीन सरकार के लिए कि इनकी मांगें जायज़ हैं, इन्हें पूरा करो, नहीं तो इनकी हाय आपकी सरकार को ले डूबेगी। और जो रिक्त पद है उन पर इनकी नियुक्ति कर दो। हम 4000 अतिथि विद्वान हैं, 4000 का भविष्य देखो आप, और उनके परिवार को देखो, उनके बच्चों को देखो। 35 अतिथि विद्वान इस कोरोना जैसी महामारी में एक्सपायर हो गए हैं, उनकी आज तक किसी ने नहीं सुनी क्योंकि हमारे पास ना हम नौकरी से ना हम मतलब किसी में रखते हैं ये हमें, और फिर भी हमें मतलब हमारे बच्चों का और ये जो उनकी जो पत्नियां हैं और उनके जो पति किस तरीके से अपना जीवन यापन करें, उनकी एक बार स्थिति तो देखो जाके सर। मैं डॉक्टर सुरजीत भदौरिया, अतिथि विद्वान। अब देखना होगा कि सरकार इस मांग पर क्या सुनवाई करती है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।